नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब तक की काउंटिंग में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन बाजी मारते नजर आ रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि जो बाइडेन आखिर है कौन और अमेरिका की राजनीति में उनका क्या रोल रहा है। जोई बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। कुछ ही हफ्तों में बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नयोमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2015 में बाइडेन की फैमिली को एक और झटका लगा। उनके 46 साल के बड़े बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। वहीं उनके छोटे बेटे हंटर पर वकील और लॉबिस्टिक के तौर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक सफर की बात करें तो बाइडेन पुराने डिप्लोमैट हैं। इस वजह से दांव पेच के खेल में वो माहिर हैं। 77 साल 11 महीने के जो बाइडेन लंबे समय से ही राजनीति कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब वो राष्ट्रपति पद की रेस में उतरे हों। इससे पहले वो साल 1988 और 2008 में भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए मैदान में थे, लेकिन पीछे छूट गए। 2008 में जब बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने तो उन्होंने जो बाइडेन को अपना रनिंग मेट यानी कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और दोनों ही नेता अगले 8 वर्षों तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर रहे। बराक ओबामा के साथ बाइडेन के रिश्ते पूरे कार्यकाल में बेहतरीन रहे और लगभग हर नीति पर दोनों नेताओं का रुख एक जैसा था। उपलब्धियों की बात करें तो जो बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम के साथ निशाने पाकिस्तान की भी उपाधि मिली है। वहीं भारत को लेकर बाइडेन का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं तो भारत के मौजूदा खतरों से निपटने में वो भारत की मदद करेंगे। अब चलिए ये जानते हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका में कौन कौन से अहम बदलाव होंगे। पहला, कट्टरता और आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता घट सकती है। दूसरा, भारत के साथ संबंध में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। तीसरा, अमेरिका चीन के साथ संबंध में सुधार आ सकता है। बातचीत आगे बढ़ेगी जो ट्रंप के दौरान बेहद खराब हो गए थे। चौथा, अमेरिका में अश्वेत विरोध और आंदोलन कम हो सकते हैं। पांचवा, इमिग्रेशन पॉलिसी पर बाइडेन का रुख ट्रंप के मुकाबले थोड़ा नरम है, इसलिए मेक्सिको से आने वाले लोगों को राहत दी जा सकती है। इसलिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की संख्या बढ़ सकती है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।